के इस कक्षा में हम लोग राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर दी गई है। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु मनुष्य के एक सामाजिक प्राणी बताता है, अर्थात मनुष्य समाज में ही रहता है और मानव जीवन के विविध पक्ष होते हैं। मानव जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विषयों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य के सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र विषय के द्वारा किया जाता है, मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र के द्वारा किया जाता है और मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन नीति शास्त्र के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से मानव जीवन के जो राजनीतिक पक्ष हैं, मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान विषय के द्वारा किया जाता है। तो जो है यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन राजनीति विज्ञान है क्या, इसकी परिभाषा परंपरागत विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर दी है और राजनीति विज्ञान विषय की परंपरागत परिभाषा के आधार पर हम लोग राजनीति विज्ञान की परिभाषा को मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित परिभाषाओं के आधार पर जो पहला वर्ग है उसमें यह कहा गया है कि जो राजनीति विज्ञान है वह केवल राज्य का अध्ययन करता है। राज्य के अध्ययन के रूप में विद्वानों के एक वर्ग ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान की दूसरी परिभाषा जिन विद्वानों द्वारा दी गई है, विभिन्न विद्वानों द्वारा, उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को केवल सरकार का अध्ययन माना है, अर्थात राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन दोनों ही प्रकार के विद्वानों से भिन्न कुछ विद्वानों के द्वारा, विशेषकर गिलक्राइस्ट आदि विद्वानों ने यह बात कही है कि राजनीति शास्त्र न केवल राज्य का अध्ययन करता है और न ही केवल सरकार का अध्ययन करता है, बल्कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है। और यह परिभाषा पहले और दूसरे वर्ग के विद्वानों की तुलना में बेहतर विचार प्रस्तुत करती है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा के क्रम में हम लोग परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं और परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के विद्वानों के एक वर्ग ने राज्य के अध्ययन को राजनीति विज्ञान बताया है, अर्थात राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में दी है। राजनीति का जो पर्यायवाची आंग्ल शब्द है वह पॉलिटिक्स है। यह पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ है। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से निकला है और इस पोलिश का अर्थ यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। अर्थात जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति का आंग्ल पर्यायवाची शब्द है, वह यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से आया है और पोलिश का अर्थ उस भाषा में नगर या राज्य होता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को समझने के लिए हमें उन संस्थाओं का अध्ययन करने की आवश्यकता है जिनके अंतर्गत मनुष्य ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया और उन्हीं के अंतर्गत अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और ऐसी सबसे महत्वपूर्ण संस्था राज्य है। अर्थात राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य अपने राजनीतिक जीवन को व्यतीत करता है और अपनी जो है राजनीतिक जीवन को विकसित करने का लगातार प्रयास करता रहता है। इसी आधार पर विद्वानों के एक वर्ग ने राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताया है। क्योंकि यूनानी काल में नगर अथवा राज्य में कोई अंतर नहीं था, उनके लिए नगर या राज्य एक ही समान था, परंतु धीरे धीरे राज्यों के आकार में और राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन आया और नगर राज्यों का स्थान, जो नगर राज्य थे उनका स्थान आज नेशन स्टेट ने, राष्ट्रीय राज्य ने ले लिया है। तो जो राज्य का आज विस्तृत रूप है राष्ट्रीय राज्य, उसके अध्ययन को आज राजनीति विज्ञान के
नाम से जाना जाता है। और इसी जो है आधार पर कई विद्वानों ने, जिसमें गार्नर की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने राज्य के अध्ययन को राजनीति विज्ञान का अध्ययन बताया है। और गार्नर ने यह लिखा है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर की परिभाषा राजनीति विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत दोनों जो है राज्य के साथ हो रहा है। राज्य ही वह महत्वपूर्ण संस्था है जिसका अध्ययन राजनीति विज्ञान में होना चाहिए। इसी तरह से जर्मन विद्वान गैरिज ने, ब्लंडसली ने, गुडनो, लॉर्ड एक्टन और जकारिया आदि विद्वानों के द्वारा भी राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में दी गई है। विज्ञान की परिभाषा के क्रम में राजनीति विज्ञान की परिभाषा सरकार के अध्ययन के रूप में भी कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई है। इन विद्वानों का यह मानना है कि राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका यह तर्क है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और चूंकि यह दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए जो है इसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, बल्कि राज्य का जो प्रतिनिधि है, राज्य का जो है प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करने वाली संस्था सरकार है और यह मूर्त रूप है, इसलिए सरकार का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। अर्थात राजनीति शास्त्र की परिभाषा इन विद्वानों के द्वारा सरकार के अध्ययन के रूप में दी गई है और इन विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसी अपने इस तर्क के आधार पर कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और उसका मूर्त रूप सरकार है, उसकी प्रतिनिधि सरकार है, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ राज्य के जो भी कार्य हैं, जो दायित्व हैं, उनको सरकार पूरा करती है, गवर्नमेंट पूरा करती है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में सरकार का अध्ययन होना चाहिए। और इसी तर्क के आधार पर दो प्रमुख विद्वान हैं, एक लिकॉक हैं और दूसरा शिले हैं, उन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। लिकॉक की परिभाषा बहुत छोटी पर बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। लिकॉक का स्पष्ट मत है कि राजनीति विज्ञान का संबंध सरकार से है, अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे विद्वान शिले हैं और शिले का यह कहना है कि राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का अध्ययन करता है। इस तरह से शिले की राज्य की परिभाषा से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान को सरकार के तत्वों का ही अध्ययन करना चाहिए। तो यह दूसरी परिभाषा है परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर, जिसमें कहा गया है कि राज्य का जो राजनीति विज्ञान का जो केंद्र है वह सरकार का अध्ययन है, अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए।